यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। महाभारत की लड़ाई को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा जाता है। वहीं महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताए जीवन के गूढ़ रहस्य के लिए भी जाना जाता है, जिसे दुनिया गीता उपदेश के नाम से जानती है। श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है और कर्म ही पूजा है जैसे कई उपदेश दिए हैं। कृष्ण के इन उपदेशों को जीवन का मूल मंत्र कहा जाता है, जिससे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी अपनी निर्णय शक्ति से सामना कर लेता है। जानते हैं, महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए जीवन के असली मंत्र के बारे में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के असली रहस्य के बारे में बता रहे थे, तब उन्होंने कर्म के बारे में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। कर्म को पूरे मन से करना चाहिए और यह सोच कर करना चाहिए, मैं जो कह रहा हूं वह परमात्मा को समर्पित है। गीता उपदेश में अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने की सलाह दी थी। अपने इष्ट, अपने भगवान पर विश्वास रखो। भगवान कृष्ण ने भक्ति योग की बात कही थी। उन्होंने भक्ति को एक शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया बताया है। भक्ति योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने इष्ट पर भरोसा रखते हुए कर्म करने की सलाह दी थी। भक्ति योग में विश्वास को सर्वोपरि रखा गया है, इसलिए भगवान पर विश्वास रखकर जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए।